आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5% ज्यादा के मोमेंटम के साथ आज के दिन क्लोजिंग है। ये मोमेंटम के पीछे का सबसे बड़ा रीजन कंपनी के रिजल्ट 82 और 85, ये दो लेवल्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे इस हफ्ते के लिए। ये दोनों ही आज एक दिन के अंदर अंदर अचीव हो गए। इनफैक्ट 85 के ऊपर 88 भी आज के दिन देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है इसको यहां पर समझेंगे बहुत तरीके से, क्योंकि आज दिन के आखिर में शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है जिसको समझना काफी जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम एन आईएसएम सर्टिफाइड। और ये रहा कल के दिन का छोटा सा क्लिप, यहां पर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी अगर कमिंग सेशन में 82 रुपए आपका स्टेबल बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये चार्ट दिखा रहा है कि आप 85 रुपीज की तरफ जा रहे हैं। अब 85 इसलिए कि आपका रिजेक्शन 2 है, यहाँ का 85 हमारा रिजेक्शन 2 है। आज 82 तो दिखा नहीं क्योंकि स्टॉक ने जो ओपनिंग है वो ही काफी बढ़िया करी, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग है वो 85 के करीब आई है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 85 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इसके पहले 82 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड था जहां पर पूरा का पूरा जून का महीना भी और पूरा जुलाई का महीना भी स्टॉक ने सिर्फ कंसोलिडेट ही किया। ठीक है, अब आज के दिन अपने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड 85 पर स्टॉक जाता है। अब यहां पे क्या हुआ है ना, मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट बढ़ा दिया। भैया तेजी देखते हुए हर किसी को खुशी मिलती है, हर कोई चाहता है कि भैया मैं अपनी एक्सपर्टीज यहां पर देखो। तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया यहां से तो भैया टारगेट बढ़ा दे देते हैं। सीएलएसए ने भी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। अभी सब चीजें बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर सीएलएसए ने रेटिंग अपग्रेड करी है यहाँ पे, और गाइडेंस जो है वो भी 5.8% से इंप्रूव कर दिए। मार्जिन गाइडेंस वो भी इंप्रूव कर दिए। रिटर्न ऑन एसेट्स वो कंपनी के रिजल्ट्स के साथ इंप्रूव हो ही गए थे, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। कंपनी का जो गाइडेंस है, क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस, उसको 160 बेस पॉइंट से कट करके 150 बेसिस पॉइंट्स पर कर दिया गया है। क्या ये किसी कंपनी के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली समझना जरूरी है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव चीज है। व्हाई इट इज गुड न्यूज फॉर एनी बैंक? हायर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर क्रेडिट कॉस्ट अगर दी जाती है उसका मतलब होता है कि कम से कम लोन डिफॉल्ट हो रहा है, और जितना लोन कम डिफॉल्ट होगा मतलब उतना ही इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगा। अच्छी चीज है। उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छी चीज है। स्ट्रॉन्गर एसेट क्वालिटी, लोअर प्रोविजंस, पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स, ये पॉइंट कंपनी के लिए बढ़िया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हो और इस वाले पॉइंट को अगर आप इलैबोरेट करना चाहते हो या उसका कुछ अपोजिट आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वाले इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते होंगे आई बिलीव। मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल 90 रुपीज का टारगेट दिया है। रेटिंग न्यूट्रल करी है। न्यूट्रल रेटिंग है, 90 रुपीज का टारगेट है। आज की क्लोजिंग 85 के जस्ट नीचे आई है। आज इनका है अराउंड 88 के आसपास का था। अभी यहाँ पर चार्ट्स पर आते हैं। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 43.4 पर एमएफआई है, 57.8 पर आरएसआई है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा, मन नहीं करता है करने का, प्लीज कर देना। ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट पैटर्न। ये रहा था आपका 82 रुपीज का रिजेक्शन। ये रहा था आपका लगभग 85 रुपीज का दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड। बल्कि आज 88 नहीं है, सॉरी 89 रुपीज के आसपास का हाई है। 89 रुपीज के आसपास का ये कैंडल जो है ये प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल है, जो कि किसी भी चार्ट पर अच्छी नहीं होती। बट क्या स्टिल ये पूरा गैप खत्म करने के लिए कल गिरेगा? यहां पर समझना बहुत जरूरी है। देखो ये चार्ट काफी बढ़िया था, मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था। अगर आप इसको पूरा देखोगे ये चार्ट बुलिश है, यहाँ पर पॉजिटिव है। उसका मोमेंटम आज के दिन एक ही सेशन में इतना बढ़िया दिया स्टॉक ने कि भैया ऊपर से सेलिंग काफी ज्यादा आई। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट को यहाँ पर देखोगे, मैंने दो चार्ट लिए थे, नहीं एक ही चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, एक ही चार्ट है यहाँ पे। अब ये जो कैंडल है ना, ये इतनी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं होती, लेकिन इसको इंप्रेसिव बनाना पड़ता है। क्या होता है हर शूटिंग स्टार के कैंडल के बाद में, इस चीज को नोट करना, कैंडल का फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शूटिंग स्टार जब भी आपके टॉप हाई पर जाकर के बनती है, ये इंडिकेट करती है ऊपर से कि भैया बहुत सेलिंग आई है मेरे पास में, बहुत सेलिंग आई है मेरे पास। ठीक है, ये इंडिकेट करती है कि भैया आपको नीचे की तरफ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको जो ओपनिंग है वो खराब देखने को मिल सकती है। लेकिन हमेशा शूटिंग स्टार के बाद गिरावट जो आती है ना, वो कंटिन्यूस होती है। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करना। इसका मतलब यह है कि हमको अगले सेशन में कुछ इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, इस तरीके से। यानी जो आज के दिन की क्लोजिंग कितनी है आपकी
85 का रिजेक्शन आपका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड 84.88 पर, यानी कि 85 के पास में ही आपकी जाकर के क्लोजिंग आ गई। ठीक है, 85 का टारगेट था हमारा, इसको अचीव आज ही कर लिया, इनफैक्ट इसके ऊपर भी गया, बट क्लोजिंग 85 के आसपास आई है। तो भैया अगले सेशन की कैंडल हमको 85 के ऊपर बनती चाहिए। इस तरह से जब भी आपका कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, हमेशा शूटिंग स्टार के बाद में आपको जो तेजी है वो फिर कंटिन्यू होती देखने मिलती है। यानी कल का सेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन दे रहा। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट आता है शूटिंग स्टार है, आपके पास ओपनिंग जो है 85 रुपीज का जो आपका रिजेक्शन है वहीं पर होती है, और पहले आवर में आप, पहले दूसरे आवर में आप ऊपर रहते हो। यहां पर भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि आपको तेजी कंटिन्यू मिलेगी। यहां पर भी यही इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं तेजी कंटिन्यू मिलेगी। यानी ये आपका हो गया पार्ट 2। तो भैया तेजी बनाने के लिए, वापस कंटिन्यू करने के लिए कि गिरावट ना आए, हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में से कोई भी एक पार्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शूटिंग स्टार तो भैया अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं सेलर को इंडिकेट करती है। तो या तो पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, यानी कि कल ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, ये 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। और एक चीज और नोट करना कि आज के जो आपके एमएफआई एंड आरएसआई है, आज शूटिंग स्टार क्लोज होने के साथ में जरूर ये भी काफी ज्यादा करेक्ट हुए होंगे। मुझे लगता है कि एमएफआई अराउंड 30s के आसपास आया होगा। अगर ये 20s के अंदर बनता है, 30s के नीचे अगर आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम बना उसके बाद भी कोई बड़ा शिफ्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो अभी हमने समझे, ये पॉसिबल हो सकता है कल के सेशन में। ठीक है, और आपका जो रिजेक्शन है 85 के ऊपर 89, ये एज इट इज रहेगा। 89 ये आपका टारगेट और रिजेक्शन है अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ठीक है, तो कल का और परसों का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताएगा कि यहां से आगे क्या होगा, क्या इन्वेस्टर्स ने आज की सेलिंग करी है या नहीं करी। सभी चीजें क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। रिजल्ट कंपनी के बढ़िया थे, लेकिन कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बड़ा है, और ये सबसे बेस्ट ग्रोथ था कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर के अंदर। कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग परसेंटेज, फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज था यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंसिंग प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज, ये भी 14% माइनस से -8% पर आया, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कंपनी के प्रॉफिट्स वहां पर भी आपको लगभग 132% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखा। तो ये पॉइंट भी कंपनी का काफी बढ़िया गया, 5% से 132%। और इनफैक्ट ये एक सबसे बड़ा ग्रोथ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, 132% का एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट्स में। तो रिजल्ट्स कंपनी के काफी बढ़िया थे। आज एक सेशन में उसका मोमेंटम मिला भी। पिछले लगभग 2-3 महीनों से कंपनी वैसे भी काफी बढ़िया रिटर्न्स दे चुकी है। अब देखना यह है कि कल और परसों 2 इंपॉर्टेंट दिन है, क्या यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर होता है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।